सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई और कारोबारी प्रतीक यादव के अचानक निधन ने पूरे देश को चौंका दिया। देश के कई कोने से ये मांग उठी कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। कईयों ने तो सीबीआई जांच तक की मांग रख दी। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पूरे देश की नज़र थी, जिसमें ये तो पता चला कि कहीं ना कहीं जो एक साजिश के आरोप लगाए जा रहे थे कि इनके साथ कोई बड़ी साजिश हुई है, तो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसको लेकर ऐसा कोई खुलासा नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी संख्या में लोग विसरा जांच और फोरेंसिक जांच का जो है इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही हैं। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि जिस हालात में प्रतीक यादव को अस्पताल ले जाया गया था, लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, वहां उन्होंने डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया। तो सवाल यही उठा कि आखिर प्रतीक को लेकर इतनी देरी क्यों थी? आसपास मौजूद लोग क्या कर रहे थे? जान बचाई जा सकती थी क्या? ऐसे सवाल उठने लगे। फिलहाल ऐसे में विसरा जांच एक बार फिर चर्चा में आ गई है। तो विसरा जांच में ऐसा आखिर होता क्या है जिससे पता चल सकेगा कि क्या कोई साजिश थी, कहीं जहर तो नहीं दिया गया, या फिर ये सचमुच गंभीर बीमारी का जो है कारण का नतीजा है कि गंभीर बीमारी की वजह से ही उन्होंने दुनिया से अलविदा कहा। तो बिसरा शरीर के अंदर जो है अंदरूनी अंगों और उनसे जुड़े सैंपल को कहा जाता है, जिन्हें पोस्टमार्टम के दौरान सुरक्षित रखा जाता है। आम तौर पर जब डॉक्टरों को पोस्टमार्टम से निधन की असली वजह साफ तौर पर पता नहीं चलती, तब वे आगे की जांच के लिए विसरा प्रिजर्व कर लेते हैं। इसमें शरीर के ऐसे हिस्सों को सुरक्षित रख लिया जाता है जिससे पता चल सके कि निधन किसी बीमारी, जहरीले पदार्थ, ड्रग्स या केमिकल के कारण हुई है या नहीं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बाद में इन सैंपल की लैब में गहन जांच करते हैं, जिसमें कुछ वक्त भी लगता है। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर शरीर के अंदरूनी हिस्सों की जांच करते हैं। इसके लिए छाती और पेट के हिस्से को खोलकर आंतरिक अंगों की स्थिति देखी जाती है। इसी दौरान कुछ अंगों और फ्लूइड्स के सैंपल सुरक्षित रखे जाते हैं। आमतौर पर इनमें पेट और उसकी सामग्री, आंतों का हिस्सा, लीवर, किडनी, दिल, फेफड़े और खून के सैंपल शामिल हो सकते हैं। कई मामलों में यूरिन, वीर्य और अन्य जैविक नमूने भी लिए जाते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इन सैंपल की केमिकल जांच करके ये पता लगाते हैं कि शरीर में किसी जहरीले पदार्थ का दवा का असर तो नहीं। विसरा जांच फॉरेंसिक साइंस का हिस्सा होती है। पोस्टमार्टम के दौरान सुरक्षित किए गए सैंपल को सील करके फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा जाता है, जहां एक्सपर्ट रासायनिक परीक्षण करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाया, पिया, सूंघा या उसको किसी ने जहरीला पदार्थ दिया, उसका असर शरीर के अंदरूनी अंगों पर दिखाई देता है। जांच के दौरान यही पता लगाया जाता है कि शरीर में कौन सा केमिकल या टॉक्सिक पदार्थ मौजूद था और उसका असर कितना था। एक्सपर्ट्स के अनुसार बिसरा सैंपल की जांच तय समय सीमा के अंदर की जाती है, ताकि रिपोर्ट ज़्यादा सटीक आ सके। हर पोस्टमार्टम में निधन की वजह तुरंत साफ नहीं हो पाती। कई बार शुरुआती जांच में हार्ट अटैक, सांस रुकना और दूसरी मेडिकल वजह सामने आती है, लेकिन बाद में बिसरा रिपोर्ट कुछ और संकेत दे जाती है। इसी वजह से हत्या, आत्महत्या, जहर देने या विवादित निधन के मामलों में बिसरा जांच अहम मानी जाती है। अगर किसी व्यक्ति के निधन को लेकर परिवार या पुलिस को संदेह हो, तो फॉरेंसिक रिपोर्ट से असली कारण सामने लाने में मदद मिलती है। याद करिए, जब अखिलेश यादव को खबर मिली थी तो तुरंत देखने गए थे भाई को, और पोस्टमार्टम हाउस भी वो पहुंचे थे। ये बयान दिया था कि कानूनी जांच जो बनेगी उसका हिस्सा हो सकते हैं, परिवार पूरा सहयोग करेगा, जो परिवार कहेगा वो हम करेंगे। अपर्णा यादव, जिन्होंने अपने पति को खोया, वो शायद इस हालात में नहीं है कि अभी सार्वजनिक रूप से कोई स्टेटमेंट दे सकें, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर परिवार ये चाहेगा कि अगर प्रतीक के साथ कोई साजिश या किसी ने उनके खिलाफ कोई ऐसा षड्यंत्र रचा जिसकी वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसके खिलाफ जांच हो। अब देखते हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट, बिसरा रिपोर्ट में क्या सामने आता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।